चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई है, जो मुख्यालय है उसका दुबई में है। और अगर हम बात करें वर्तमान जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष जो हैं, उनका नाम है जय शाह, और इन्होंने जो पदभार 1 दिसंबर 2024 को संभाला है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए आपसे बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है, तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में जो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो हम सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के विजेता को देखते हैं। अगर पूछा गया है पुरुष एकल का विजेता, तो जैनिक सिनर है जो इटली से हैं। अगर पुरुष एकल उपविजेता का पूछा गया है तो अलेक्जेंडर जावेरे हैं जर्मनी से। महिला अगर एकल विजेता का नाम पूछा गया है, मेडिसन कीज हैं अमेरिका से। महिला एकल उपविजेता का नाम पूछा गया है तो आर्यन साबालेका हैं जो बेलारूस से हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि केंद्रीय बजट 2025 और 26 के अनुसार शिक्षा के लिए जो भारतीय बुकों की पुस्तकों के डिजिटल का जो लक्ष्य रखने वाली योजना कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है भारतीय भाषा पुस्तक योजना। तो इसकी जो घोषणा की गई है, इसका उद्देश्य क्या है, जितने भी भारतीय भाषाओं की जो शिक्षण पुस्तकों को डिजिट और ई लाइब्रेरी में रूप में उपलब्ध कराना, ताकि हर छात्र अपनी मातृभाषा में गुणवत्तापूर्वक जो है उत्कृष्ट जो है संसाधन मिल सके उसको। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि साल 2025 में लाइफ टाइम जो श्रेणी में शूटिंग कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला है। तो लाइफ टाइम के लिए 2 लोगों को मिला है, आर्मोडो एंग्लो कोलको जो फुटबॉल से हैं, एस मुरलीधरन अगर ये इंडिया से है बैडमिंटन के लिए मिला है। तो जो इसका जो राइट आंसर है एस मुरलीधरन है। अगर नियमित श्रेणी में पूछा जाए शूटिंग और पैराशूटिंग में, तो अगर शूटिंग की बात करें दीपाली देशपांडे, और पैराशूटिंग में है तो वो कौन है, उनका नाम है सुभाष राणा है, ये पैराशूटिंग से हैं। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित जो हुई है फिट इंडिया कार्निवल 2025 का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है डॉक्टर मनसुख जो मांडविया द्वारा ये किया गया है। तो ये कौन है, ये केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हैं जो, और ये कहाँ हुआ है, ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है नई दिल्ली में हुआ है 16 से 18 मार्च 2025, और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था। मुख्य अतिथि अंशुमन खुराना भी रहे हैं जो फिट इंडिया के आइकॉन हैं, और रक्षा खाड़से भी हैं जो युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री हैं। अगले क्वेश्चन में ये है कि हाल में ही जो सामाजिक विकास के लिए दूसरे विश्व शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है दोहा कतर के अंदर किया गया है, और ये 4 से 6 नवंबर 2025 को चला है। उद्देश्य क्या है, 1995 कोपनहेगन शिखर सम्मेलन के जो लक्ष्य हैं गरीबी उन्मूलन, पूर्ण रोजगार, सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना। और भारत में अगर बात की जाए प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसका जो है प्रतिनिधित्व किया है। अगला क्वेश्चन साइंस से पूछा गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो मोलिकुलर मास है वो कितना होता है। तो उसका जो राइट आंसर है 40 ग्राम मोल पर मोल है। तो अगर हम बात करें मैग्नीशियम का 24 ग्राम पर मोल और ऑक्सीजन का 16 है, तो दोनों को मिला के 40 जो ग्राम पर मोल के हिसाब से इसका द्रव्यमान बनता है, मोलिकुलर मास बनता है, सॉरी। उसके बाद क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यदि ऊष्मा अगर जो हीट है वो 64 जूल है और जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है, वोल्टेज हो तो उसमें कितना वोल्टेज होना चाहिए। तो उसका जो राइट आंसर है, तो आपको ये याद रखना है हीट और वोल्ट और रेजिस्टेंस और टाइम। तो जो H है इज इक्वल टू V2 मल्टीप्लाई बाई T अपॉन R। तो हमें पता है कि जो हीट कितनी है ये 64 है, V2 इंटू 1/4, तो 64 इंटू 4 इज इक्वल टू 246। तो उसका अगर हम स्केयर बनाएं तो ये इसका जो राइट आंसर आएगा ये 16 वोल्ट आएगा। तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सी जो प्रणाली कौन सी यूनिसेक्सुअल प्लांट है, इन में ऑप्शन में दिया गया है। तो आपको पहले याद रखना है कि जो प्लांट होते हैं, कोई भी प्लांट हो उसके अंदर मेल भी होता है उसी के अंदर फीमेल होते हैं, तो उनको बोलते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट्स। बट कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें मेल अलग होता है फीमेल अलग होती है। तो उसमें एग्जाम्पल किसका है, पपीता जो है, इसमें जो मेल अलग प्लांट होएगा और जो फीमेल प्लांट है वो अलग होएगी। तो यूनिसेक्सुअल प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनमें मेल और फीमेल अलग अलग होती हैं। इसका एग्जाम्पल है पपाया। जबकि सरसों, मटर, सूरजमुखी में जो फूल होता है उसके अंदर नर और मादा एक ही जगह पाए जाते हैं, तभी इनको बाइसेक्सुअल प्लांट बोला जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि धातु को उसके अयस्क जो ओर है को निकालने की जो पूरी प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मेटल गुलेरी बोला जाता है। इसमें होता क्या है, जिसमें किसी भी धातु के जो ओर्स को प्राप्त किया जाता है। अगर बात करें हम और भी जो ऑप्शंस हैं, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, अयस्क से अशुद्धियाँ अलग करना। रिडक्शन क्या होता है, धातु को उसके यौगिक से मुक्त करना। रिफाइनिंग क्या होता है, शुद्ध धातु को प्राप्त करना रिफाइनिंग होती है। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर में ब्रह्म कुमारी के शांति शिखर का उद्घाटन किसने किया है, तो वो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो नवंबर 2025 में नवा जो रायपुर छत्तीसगढ़ में ब्रह्म कुमारी का जो शांति शिखर का उद्घाटन किया है, यह केंद्र आध्यात्मिक शिक्षा, ध्यान और विश्व शांति के प्रसार के साथ ये स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई प्रेगनेंसी में माँ माल न्यूट्रिशन है, अब क्वेश्चन यह क्या है, माल न्यूट्रिशन क्या है, जिसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे अंदर, जैसे कि वाइटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं, आयंस हैं, इन प्रोटीन है, फैट्स है, कार्ब्स, इन सब की कमी है तो उनको माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो इसमें बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो बच्चा है वो लो बर्थ वेट बेबी विल बी अक्कर। तो जो बच्चे का जो वजन होगा, जो वो पैदा होगा, तो वो बहुत ही हल्का और बहुत दुबला पतला पैदा होगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो कुपोषण का शिकार होता है वो बच्चा। तो जो बच्चे का वजन है वो बहुत ज़्यादा कम होगा और उसकी जो विकास है वो भी बहुत देरी और उसके ऊपर जो संक्रमण है, जो बाहर के बैक्टीरिया वायरसेस हैं, वो ज़्यादा अधिक संवेदनशील होगा, मतलब वो बच्चा ज़्यादा बीमार रहेगा। ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं माल न्यूट्रिशन के। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस जो है उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, तो आपको याद करना है कि ऑक्सीजन के अंदर जो O हैं वो 2 हैं। तो ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन है वो कितना होता है, उसका 16 होता है, पर ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 16 और 16 कितने बन गए, 32। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो 32 ग्राम है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो चिप्स के पैकेट हैं उनमें कौन सी गैस भरी होती है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। इसका फ़ायदा क्या है, ये चिप्स को टूटने नहीं देती। अगर देखो उसमें से गैस निकाल दे जो चिप्स हैं वो टूट सकते हैं, बट इसमें वो टूटने नहीं देती और ऑक्सीजन के संपर्क से बचाव हो जाता है, जिसकी वजह से जो चिप्स हैं वो बासी नहीं होंगे और ख़राब भी नहीं होंगे। और ये इनर्ट गैस होती है नाइट्रोजन। इसका मतलब क्या है, ये ना ये चिप्स और या उसके तेल जिसमें वो तले गए हैं उसके साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करती, इसलिए नाइट्रोजन गैस इसमें डाली जाती है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किसी चीज़ का मास दे रखा है 1500 किलो, जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर्स, और हमें काइनेटिक जूल कितनी होगी उसकी। तो हमें ये जो फार्मूला है वो है काइनेटिक जो एनर्जी है 1/2 जो mv², तो 60 इंटू 1000 अपॉन 3000, और तो वो कितना बनेगा 16.67। तो अगर हम फॉर्मूला पुट करें इसके पास, तो ये 750 प्लस इंटू 278, तो 2.08 10⁻⁵ जो 5 जूल इसका आंसर बनेगा। उसके साथ अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फर्टिलाइजर नहीं होता कितने दिनों बाद में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अगले चरणों में प्रवेश करती है, तो वो 28 दिन बाद। ये अच्छा चीज़ याद रखोगे, एक चीज़ याद रखोगे, एक वर्ड्स होता है मेन आर्क। मैन आर्क होता है जब भी किसी फीमेल को पहली बार मेंसेस आते हैं तो उसको मैन आर्क बोलता है। और एक वर्ड होता है मेनोपॉज होता है, उसका मतलब क्या है, किसी भी फीमेल को जब वो लास्ट टाइम उसको मेंसेस आ रहे हैं 40 to 50 ईयर के एज के बीच में, दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। मैन आर्क कब होता है, ये 14 से 18 जो ईयर के बीच में कभी भी उसको जो फर्स्ट मेंसेस आएगा तो वो मैन आर्क होता है। एक चीज़ याद रखोगे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 से 29 दिन की होती है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यदि कोई कनकेव मिरर है, उसमें कोई प्रकाश किरण जो है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो सी है के पास से गुजरती है, तो परिवर्तन के बाद कि वह किस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो पहला जो आंसर इसका तो है केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है।
तो कनकेव मिरर में परिवर्तन के बाद जो प्रकाश किरणें हमेशा आप सारी जो डाइवर्स होती हैं उसके साथ यदि कोई किरण जो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के पास से गुजरती हैं तो परिवर्तन के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि दर्पण में फोकस से जो फोकस एफ से निकल रही हैं। इसके कारण जो फोकस बिंदु एफ है, जो फोकस एफ है, उसका जो कनकेव मिरर का वर्चुअल फोकस भी इसे कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर फिजिक्स से पूछा गया है कि जो अवतल दर्पण में वस्तु को जो किसी स्थान पर रखने से प्रतिबिंब सीधा इरेक्ट और मैग्नीफाइड और एनलार्ज बनता है, ऐसा क्यों होता है? तो उसमें आप जो राइट आंसर है इसका ये है फोकस बिटवीन फोकस और पोल। तो होता क्या है, जो कनकेव मिरर है जब भी व्यक्ति जो भी वस्तु उसको फोकस करेंगे एफ और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो जो जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा मैग्नीफाइड और वर्चुअल ही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि किस प्रकार के दर्पण में वस्तु के बार बार आकार जो सेम साइज का प्रतिबिंब बनता है? तो उसका जो राइट आंसर है जो प्लेन मिरर में होता है, इसके अंदर जो प्रतिबिंब है वो वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज का ही होता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि साबुन में जो मिसल्स बनते हैं उन बनने के बाद साबुन अणु का कौन सा भाग जल के साथ क्रिया करता है? तो इसका जो राइट आंसर है हाइड्रोफिलिक जो हेड है वो। तो हाइड्रोफिलिक जो टेल है वो पानी से दूर रहती है और जब वो तेल या गंदगी से जुड़ती है, जबकि हाइड्रोफिलिक जो हेड है वो पानी की तरफ जो आकर्षित होता है और पानी के साथ क्रिया करते हैं। एक चीज़ और आप याद रखोगे, जो फिलिक का मतलब होता है लव और फोबिक का मतलब होता है डर, मतलब वो पसंद नहीं करती। तो जब भी मिजल्स बनते हैं तो टेल अंदर की तरफ गंदगी की तरफ होता है, जबकि जो हेड है वो बाहर के पानी की तरफ होता है और जल से संपर्क करता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि शरीर की जो सूचनाएं हैं, जो मैसेज है, उसका जो आदान प्रदान है वो धागे में नुमा जो संरचनाएं हैं तो वो किसकी वजह से होता है? तो ये एक नर्व फाइबर्स जो होते हैं, ये न्यूरॉन का डायग्राम है जो नीचे दिखाए जाते हैं, दैट इज़ नर्व फाइबर्स। तो ये राइट आंसर है नर्व फाइबर्स। तो मैसेज यहाँ से ऐसे आएगा तो उससे होता होगा यहाँ पे एक और न्यूरॉन लगा होगा, उससे वो फैलता चला जाता है। तो नर्व फाइबर्स करते हैं ये ये कहाँ पर होते हैं? ये न्यूरॉन से बनी होती हैं जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जो ब्रेन से जो हमारी जो स्पाइनल कोड है और उससे स्पाइनल कोड से वो सारे अंग में उसको भेज देता है और सभी को हम इकट्ठा करते हैं तो उसको नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि ध्वनि का जो सबसे तेज और अधिक गति में किस माध्यम से चलती है? तो उसकी राइट आंसर है ठोस। तो ध्वनि का जो गति माध्यम जो घनत्व और कणों की निकटता पर निर्भर करती है। जो 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 सॉलिड है उसमें कण बहुत निकट होते हैं, इसकी वजह से ध्वनि की तीव्रता जो है एक कण से दूसरे तक पहुंच जाती है। इसी कारण जो ध्वनि की जो गति ठोस से तरल, तरल से गैस, गैस से ठोस, तरल, फिर गैस, यानी ध्वनि सबसे तेज और ठोस से फिर जल की तरफ चलती रहती है। एक चीज़ आप याद रखोगे कि वैक्यूम में ध्वनि चल नहीं पाती क्योंकि उसमें कोई भी माध्यम नहीं होता। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा जो टिश्यू है वो परमानेंट टिश्यू है जो जो प्लांट है उसको हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाता है? तो उसका नाम है सैकलेनकाइमा। तो सैकलेनकाइमा क्या करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है और रिजिडिटी देता है और ये घनी दीवार वाली होती हैं जिसके अंदर लिग्निन नाम का एक कठोर पदार्थ पाया जाता है। ये कोशिकाएं मृत होती हैं, ये डेड होती हैं और इनका पौधे में भाग में पाई जाती हैं और ये पौधे की संरचनाओं को मजबूती देता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी धातु ऐसी है जो नॉन मेटल है उसके बावजूद भी वो लस्टेरियस है, मतलब चमकदार है? तो उसका जो राइट आंसर है उसका सी है आयोडीन। तो आयोडीन एक नॉन मेटल है जो वैसे जो नॉन मेटल होती हैं वो नॉन लस्टेरियस होती हैं, मतलब उनमें चमक नहीं होती, बट देयर इज एक्सेप्शन। यहाँ पे आयोडीन जो है वो चमकदार होती है और जो जिसकी सतह बहुत चमक दिखाई देती है, तो ये सबसे अलग है। तो और आज का जो लास्ट क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है कि क्या फ़ायदा है माइटोकॉन्ड्रिया का? माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? ये क्या है? हमारे सेल का पावर हाउस है, पहला पॉइंट, क्योंकि ये क्या करता है? ये एटीपी देता है। अब एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, आप ये याद रखोगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो बी इज़ द राइट आंसर। और ये एटीपी क्या करेगा? ये
इसका काम होता है जो सेलुलर रेस्पिरेशन है। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, सेल के अंदर जितने भी काम चल रहे हैं, देयर इज़ अ ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, ये सारे जितने भी फंक्शन हो रहे हैं ये एटीपी की हेल्प से बोल रहे हैं। और आप ये भी याद रखोगे कि ये क्या है, ये हमारे सेल की एटीपी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी करेंसी। अगर क्वेश्चन ये आ गया व्हाट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ योर सेल्स, दैट इज़ एटीपी। और कौन बना रहा है इसको, माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अभी सेकंड और थर्ड जो शिफ्ट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे।